नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके 2024 में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जीवन परिचय को। और आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर महर्षि चरक, महर्षि वाल्मीकि और सुश्रुत का जो जीवन परिचय है उनको करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर जो एक कवि परिचय है, बाणभट्ट है, माघ है, कालिदास, भारवी, तो इन सभी के जो जीवन परिचय और इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे। तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी में कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, कोई से भी राज्य में, क्योंकि इनके बारे में जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि जो है इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि का जो जीवन परिचय अगर हम इसकी बात करें तो इंसान की जो इच्छा शक्ति है अगर मजबूत हो तो वह अपने आप को बदलने की ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो व्यक्ति अगर यहाँ पर कुछ भी सोच ले, अगर कुछ भी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। यह है इसमें आपका एग्ज़ाम है। अगर आपने एक बात ठान ली कि हमें तो जो एग्ज़ाम है वो पास करना ही करना है, तब कोई भी शक्ति जो आपको नहीं रोक सकती है एग्ज़ाम पास करने से। तो उसी का उदाहरण जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे जो है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रेरणा ले सकता है। तो ऐसे ही एक जो है यहाँ पर महापुरुष थे जिनका नाम था महर्षि वाल्मीकि, जो कि आदि रामायण के रचयिता थे। और आपको जानकर जो है हैरानी होगी कि वाल्मीकि जो है पहले क्या थे, एक डाकू थे, रत्नाकर नाम के जो है डाकू थे। लेकिन एक घटना के बाद उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का फैसला लिया और बाद में वो महान कवियों में से एक कवि बने थे। तो इनके बारे में ही जो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो जैसे इन्होंने रामायण की रचना की थी और इनके जो पिता हैं इनका नाम प्रचेता, वास्तविक नाम जो है इनका रत्नाकर था। हाल ही में जो हरियाणा में टीजीटी की वैकेंसी थी तो उसमें जो है ये नाम पूछा गया था कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं इनका वास्तविक नाम क्या था। तो ये रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। पेशा जो है इनका डाकू था। बाद में जो है फिर यहाँ पर महाकवि जाय बने थे। रचना इनकी रामायण अनुष्टुप छंद में है। और जन्म की बात करें तो इनका अश्विन पूर्णिमा को आता है। तो यहाँ पर इनके बारे में जान लेते हैं कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे। महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे जिनका पालन पोषण भील जो समाज है इसमें हुआ था। लेकिन वास्तव में वो भील नहीं थे, बल्कि उन्हें एक भीलनी ने चुरा लिया था। असल में वो प्रचेता के पुत्र थे और पुराणों के अनुसार प्रचेता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वाल्मीकि जी को प्राचीन समय के महान ऋषियों में से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। रामायण के रचयिता होने के साथ साथ वाल्मीकि जी एक हिंदी कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। अयोध्या छोड़ने के बाद माता सीता को अपने आश्रम में जगह देने वाले और उनके दोनों बेटों को ज्ञान देने वाले वाल्मीकि जी ही थे। उन्हें एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और ज्योतिषी के रूप में भी जाना जाता है। कैसे मिली वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा? तो जब रत्नाकर को अपने द्वारा किए गए पापों का एहसास हुआ तो रत्नाकर ने गलत मार्ग को छोड़कर सच्चाई और सही रास्ते पर जाने का फैसला किया। लेकिन अज्ञानता के कारण उन्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने नारद मुनि से ही सलाह ली। तो ये क्या करता था, जैसे रास्ते में कोई आता था तो उनको जो है लूटने का काम करता था। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर जो नारद मुनि जो है ये भी जो यहाँ पर वेश धारण करके आते हैं। और जब वेश धारण करके आते हैं तो ये उनको लूटने लग जाता है। लेकिन नारद मुनि कहता है कि मेरी एक विनती है, या कह सकते हैं कि मैं अपना सब कुछ जा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात का उत्तर देना होगा कि तुम जो यहाँ पर जो काम कर रहे हो, ये जो पापी के भाग बन रहे हो, तो इसका जो तुम्हारा धन है तुम अपने परिवार में सभी को देते हो। क्या तुम्हारे जो पाप है वो भी तुम्हारे से में ले लेंगे? तो फिर जो है यहाँ पर वो कहता है कि ये तो बात ठीक है। वो पूछने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही अपने परिवार में जाता है पूछने के लिए तो उनके जो घर के थे वो मना कर देते हैं कि ये तो तुम्हारा काम है और हमारा पालन पोषण करना, हम तुम्हारे पाप के भागी क्यों बने, हम उसमें साथ क्यों दें। तो वहाँ से फिर जो है इनको प्रेरणा मिलती है और फिर वापस आकर नारद मुनि से कहते हैं कि मैंने अब तक बहुत बड़ी गलती कर दी है, पाप किया है और इसका क्या प्रायश्चित है। फिर वो जो है तपस्या में लीन
हो जाते हैं। तो इस उसके बाद जो है यहाँ पर ये फिर रामायण की रचना करते हैं। तो नारद मुनि उन्हें राम नाम का जो जप हो इस करने की सलाह देते हैं। अज्ञानता के कारण भूलवश उनका जो राम राम जपना जो है ये मरम में तब्दील हो गया। जैसे आप ये राम शब्द है, राम शब्द को आप जब बोलोगे राम राम राम, तो इसमें क्या है, मरा की आवाज़ आती है। तो बोल तो रहते राम राम, लेकिन आवाज़ आ रही थी मरे की। तो नारद मुनि उन्हें राम का नाम जपने की सलाह देते हैं। ज्ञानता के कारण भूलवश उनका राम राम जपना मरम में तब्दील हो गया। उसके बाद उनका जो शरीर दुर्बल हो गया और उनके शरीर को चींटियां लग गई और कहा जाता है कि शायद यही उनके पापों का भोग था। तो जैसे प्राचीन समय में ऋषि होते थे, तपस्या करते थे, तो एक ही स्थान पर वे बैठे रहते थे, कई कई वर्षों हो जाते थे। तो इस प्रकार से उनके ऊपर जो चींटियों ने अपने बिल जाओ बना लिए थे। लेकिन बाद में इन्होंने जो है ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान दिया और रामायण रचने की उन्हें जब प्रेरणा दी या रचने की समर्था दी। इन्हें रामायण का पूरा ज्ञान था और संस्कृत में रामायण को इन्होंने रचा था। महर्षि वाल्मीकि का जो है जीवन बदलने वाली कहानी, तो ये उसी के बारे में है। महर्षि वाल्मीकि का वास्तव में जो नाम था क्या, रत्नाकर था, जिनका जन्म जंगलों में रहने वाले भील समाज के बीच हुआ था। इसलिए उन्होंने भील समाज का कार्य अपनाया, जो कि था डाकू बनना। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जंगलों से गुजरने वालों को लूट लिया करते थे और अगर जरूरत पड़ती थी तो उन्हें मार भी देते थे। इस तरह वह अपने पापों का घड़ा लगातार भरते गए। एक दिन उस जंगल में नारद मुनि गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया। तब बंदी नारद मुनि ने रत्नाकर से एक सवाल किया कि तुम ये जो सब कर रहे हो, इस पर रत्नाकर ने जवाब दिया कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण के लिए सब कर रहा हूँ। तभी नारद मुनि ने पूछा कि तुम जिस परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे पापों के जो भागीदार बनेंगे? तो जोश में आकर रत्नाकर ने इस बात का जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब मैं उनके पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ तो उन्हें भी मेरे पाप का जो हिस्सा है वो लेना पड़ेगा था। तो नारद मुनि ने इस पर कहा कि अगर तुम्हारे परिवार वाले इस बात को खुद स्वीकार करें तो मैं अपना सारा धन तुम्हें सौंप दूंगा। रत्नाकर ने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास गए और उनसे बात पूछी, लेकिन किसी ने भी इस बात हामी नहीं भरी। तो जब वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे तो अज्ञानता के कारण उनके मुंह से राम राम की जगह मरा मरा निकल रहा था, लेकिन बाद में राम शब्द कहना सीख गए और इसी नाम के जप में मगन हो गए। कठोर तपस्या के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तो वहीं से उन्हें सीख मिली थी कि मैं जो जिनके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो वहीं जब मेरे यहाँ पर पाप का जा नहीं बांटेंगे तब मैं ऐसा क्यों करूँ। तो उसके बाद फिर जो तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो रत्नाकर जो है इनके मन पर इस बात का गहरा असर हुआ और उसने बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने कई बार तपस्या की और इसके बाद रत्नाकर एक महान कवि बने और इन्हें महर्षि वाल्मीकि की उपाधि मिली थी। इन्होंने महाकाव्य जो रामायण है इसकी संस्कृत में भी रचना की है, जो इनके महान होने का एक सबूत है। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनको चुराया क्यों गया था, क्यों चुराया गया था बिल्ली ने वाल्मीकि जी को। तो बिल्ली के निसंतान होने की वजह से उसने जो वाल्मीकि जी को छुड़ाया था। हालांकि बिल्ली ने उनका पालन पोषण अच्छे से किया था। बिल्ली परिवार के पालन पोषण के लिए उन लोगों के साथ लूटपाट किया करती थी जो जंगल से गुजरा करते थे। बिल्ली के इसी पैसे का वाल्मीकि पर भी प्रभाव पड़ा और वो भी लोगों से लूटपाट करने लगा। कहने का मतलब यहाँ पर एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी के माता पिता अगर गलत काम में लगे हुए हैं तो बच्चा देख रेख में गलत संगत में पड़ जाता है, वो भी उसी रास्ते पर चल देता है। अगर माता पिता अगर अच्छे हैं तो बच्चा भी उन्हीं का अनुकरण करता है। तो सेम जा क्योंकि उनका परिवार का पेशा ही था लूटपाट करना, तो अब बच्चे भी वही देखे और वही सीखेंगे। तो वाल्मीकि जो फिर उन पर भी वही प्रभाव पड़ा और वह भी जो वही लूटपाट वाला काम करने लगे। तो कुछ पुराणों की माने जाए तो उन्होंने कबूल भी किया था कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लोगों को लूटते हैं। इसके बाद आ जाता है कैसे जो है यहाँ पर वाल्मीकि जी ने अपने सबसे पहला श्लोक जो उसकी रचना की थी। एक बार जब वाल्मीकि जी साधना के लिए गंगा नदी के तट पर गए तो जहाँ पर उन्होंने दो पक्षियों को जो एक जोड़ा बैठा हुआ था वो देखा, जिसमें एक नर था और एक मादा थी। दोनों प्रेम से बैठे हुए थे, लेकिन उसमें से नर पक्षी को एक शिकारी ने मार दिया था। इस दृश्य को देखकर ही फौरन के मुंह से एक सुनो निकला था, जो यहाँ पर इसमें दिया गया है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम्य शाश्वती ही स्मा यत क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, की है
जो जुआरी मतलब ये जो शिकारी, तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे क्योंकि तुमने काम मोहित जो ये क्रोच पक्षी का जो जोड़ा था इनमें से एक को मार दिया है। तो इसका मतलब है कि जिस दुष्ट ने भी अगणित कार्य किया है उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। उस दुष्ट ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो इनके बारे में है संस्कृत में रामायण लिख चुके महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा किन्हीं के द्वारा दी गई थी? ब्रह्मा जी से, वहीं से मिली थी। 24,000 जो है यहाँ पर इसमें श्लोक हैं। इसमें जिसमें इन्होंने भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण किया है और इसकी आखिरी 7 किताबों में महर्षि वाल्मीकि का जीवन विवरण भी है। इनके अलावा इन्होंने अपने आश्रम में रखकर माता सीता की रक्षा दी थी और रामचंद्र और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का जो है इनको ज्ञान भी दिया था। वाल्मीकि जो है महर्षि वाल्मीकि ने राम के चरित्र का चित्रण भी किया है। आगे जो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है कि जैसे महर्षि वाल्मीकि जयंती भी मनाई जाती है। तो महर्षि जो है वाल्मीकि का जन्म अश्विन मास की पूर्णिमा को हुआ था और इस दिन को ही हिंदू कैलेंडर में वाल्मीकि जयंती के नाम से जाना जाता है जो मनाई जाती है। अगर इस साल की बात करें तो 2000 जैसे ये तो पुराना है 21, तो 2024 है जैसे आज का हम 2024 में ही लगा ले तो ये कब मनाई जाएगी। तो यहाँ पर 2024 की अगर हम बात करें तो जो 17 अक्टूबर है आपकी बार यहाँ पर जो है 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और कैसे मनाई जाती है तो भारत में वाल्मीकि जयंती को मनाया जाता है, खासतौर पर उत्तर भारत में अधिक उत्साह से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का खास महत्व है क्योंकि उनके जीवन से सभी को बुरा छोड़ने की सीख मिलती है। तो ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, पकवान वगैरह मिठाई बांटी जाती है, भंडारे होते हैं, कई जगह धार्मिक समागम का आयोजन भी होता है और वाल्मीकि जी की शिक्षा दी जाती है ताकि लोग उनसे सीख सके। इसके बाद इनके परिवार में कौन कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि का जन्म जो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता और माता का नाम था वरुण और चर्षणी। कहा जाता है कि वरुण कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र थे। वाल्मीकि जी को भील समाज के लोगों ने चुरा लिया था जिसके कारण इनका पालन पोषण भील समाज में हुआ था। अपने परिवार के लिए वे जंगल से गुजारा करने वाले को लूटा करते थे। हो सकता है इनके वो जो वास्तविक जो है यहाँ पर माता पिता के बारे में आ जाए कई बार। तो इनके पिता और माता का नाम वरुण और चर्षणी था क्योंकि इनको तो जो ये भील समुदाय के जो थे उन्होंने चुरा लिया था। वैसे थे तो ये ब्राह्मण समाज से। तो ऐसा कहा जाता है कि वरुण कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र थे। इसके बाद आ जाता है जो महर्षि वाल्मीकि हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में जन्मे वाल्मीकि जी ने कलयुग में भी जन्म लिया था जो कि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में माने जाते हैं। 24,000 जो श्लोक है इसमें रामायण की रचना किया इन्होंने संस्कृत में और हर साल हिंदू धर्म द्वारा महर्षि वाल्मीकि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस मौके पर कई तरह के जो कार्यक्रम है इनका आयोजन होता है। रामायण लिखने के अलावा वाल्मीकि हिंदी, कविता, ज्योतिष और खगोल विद्या के भी अच्छे ज्ञानी हुए थे। अयोध्या छोड़ने के बाद सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में रही थी और यहीं पर इन दोनों बेटे लव और कुश को इन्होंने शिक्षा दी थी। तो इसके बाद जो है यहाँ पर इससे संबंधित कुछ जो क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे महर्षि जो वाल्मीकि है कौन थे। तो जो यहाँ पर रामायण जो है रामायण के रचयिता थे और रत्नाकर जैन का रियल नाम था शुरू का। तो वाल्मीकि जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो यहाँ पर 17 अक्टूबर को आपकी बार मनाई जाएगी। भारत में इनका जन्म हुआ। पहले क्या करते थे तो पेशन का डाकू था जो जंगल से गुजरने वालों के साथ लूटपाट करते थे। वास्तव में नाम क्या है तो वास्तव में जो नाम है इनका रत्नाकर था, रत्नाकर डाकू, जिसके पुत्र थे वाल्मीकि जी। तो एक प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि। हालांकि मैं ऐसा मान जाता है कि वाल्मीकि को किसी बिल्ली ने चुरा लिया था जिसके कारण वैसे इनका पालन पोषण भील समाज में हुआ था। तो ये तो जो यहाँ पर महर्षि जो वाल्मीकि इनका जीवन परिचय था। इसके बाद जो आ जाता है हमारा यहाँ पर जो सुश्रुत है इनका जीवन परिचय। तो इनके भी जन्म एवं कार्यकाल के बारे में जो अनुमान लगाए जा सकते हैं। वैसे तो जितने भी यहाँ पर कवि आचार्य जितने भी हैं वो महर्षि हुए हैं तो रियल जो डेट है वो तो पता नहीं लगती है लेकिन अनुमान ही जो यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो इनका जो जन्म है ऋषि विश्वामित्र के कुल में हुआ था और इनकी अद्भुत जो रचना है सुश्रुत संहिता, इसका रचना काल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में माना जाता है। आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा ज्ञान
किस प्रकार पाया, इस बारे में मात्र अनुमान ही लगाए जाते हैं। तो दिव्यवास नामक चिकित्सा शास्त्री काशी नरेश भी थे। उनका दूसरा नाम धन्वंतरी भी था और उस काल में चिकित्सा को धन्वंतरी भी कहा जाता था। आचार्य सुश्रुत का जन्म भी इसी कुल में हुआ था। शल्य चिकित्सा का नामकरण कैसे हुआ? इसका आधार यह कि प्राचीन काल में तमाम युद्ध होते थे जिसमें सैनिकों के हाथ पैरों में तीर और भाले जाऊं घुस जाते थे और उनमें से अनेक अंगविहीन भी हो जाते थे। उन्हें स्वास्थ्य करने के लिए चीरफाड़ की जरूरत होती थी जिससे असहनीय पीड़ा होती थी। शल्य शब्द का अर्थ पीड़ा से लिया गया है, पीड़ा होता है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए औषधियों और मंत्रों का सहारा लिया जाता था। आचार्य सुश्रुत के काल में पूर्व वैदिक चिकित्सा ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ था और तत्कालीन शल्य चिकित्सक उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाते थे। तो वो बड़ी कठिनाई से शरीर में चुभे तीर आदि को निकाल पाते थे और कुचले हुए अंगों को काट पाते थे। असाधारण पीड़ा के शमन के लिए उनके पास प्रभावी उपाय नहीं थे और इस कारण लोग औषधि और मंत्रों पर अधिक निर्भर रहते थे। तो इस सभ्यता से जुड़े जो श्लोक है इनको 3000 और 1000 ईस्वी पूर्व के बीच संस्कृत भाषा में वेद के रूप में संकलित किया गया है, जो हिंदू धर्म की सबसे पुरानी पवित्र पुस्तकों में से एक है। इस युग को भारतीय इतिहास में वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, जिस अवधि के दौरान चारों वेद अर्थात जो आपके ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद हैं इनमें संकलित किया गया। चारों वेद श्लोक छंद मंत्र के रूप में संस्कृत भाषा में संकलित किए गए हैं और सुश्रुत संहिता को अथर्ववेद का ही एक हिस्सा माना गया है। सुश्रुत संहिता जो भारतीय चिकित्सा में सर्जरी की प्राचीन परंपरा का वर्णन करती है, उसे भारतीय चिकित्सा साहित्य के सबसे शानदार रत्नों में से एक के रूप में जाना जाता है। इस ग्रंथ में महान प्राचीन सर्जन सुश्रुत की शिक्षाओं और अभ्यास का विस्तृत विवरण है, जो आज भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक शल्य चिकित्सा ज्ञान है। उस समय जो यहाँ पर जो शल्य चिकित्सा जो इतनी प्रसिद्ध थी, तो इतनी तो आज भी नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी, जब नाम भी आपने सुना होगा। सिर के किसी हिस्से की रचना जो है उसे ठीक करना। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। सर्जरी के पहले जुड़ा प्लास्टिक ग्रीक शब्द प्लास्टिको से आया है। ग्रीक में प्लास्टिको का अर्थ होता है बनाना, रोपना या तैयार करना। प्लास्टिक सर्जरी में सर्जन सिर के किसी हिस्से के ऊतकों को लेकर दूसरे हिस्से में जोड़ते हैं। भारत में सुश्रुत का पहला सर्जन माना जाता है। आज से करीब 2500 साल पहले युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनकी नाक वगैरह खराब हो जाती थी, आचार्य सुश्रुत उन्हें ठीक करने का काम करते थे और इनकी किताब भी है ये सुश्रुत संहिता। इस ग्रंथ में सर्जरी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया गया है और इस किताब के अनुसार सुश्रुत शल्य चिकित्सा के 125 से अधिक स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया करते थे, जिसमें चाकू, सुई, चिमटियाँ वह होती थी जो इनके द्वारा स्वयं खोजे गए थे। ऑपरेशन करने के 300 से अधिक तरीके और प्रक्रियाएं इस किताब में बताई गई हैं। सुश्रुत संहिता में जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, नेत्र चिकित्सा में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में ये पूर्ण दक्ष थे तथा अपनी इस रचना में पूर्ण प्रयोग विधि भी लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के द्वारा प्रसव करना, टूटी हड्डियों का पता लगाकर उन्हें जोड़ना, ये भली बातें जानते थे और ये अपने समय के महान शरीर संरचना, काय चिकित्सक, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोचिकित्सक भी थे। और यहाँ पर जो आ जाती है इनकी जो ये शल्य चिकित्सा है, इनको 8 भागों में बांटा हुआ था। इन्होंने अपनी रचना में 8 प्रकार की शल्य जो क्रिया है इसके बारे में बताया है। जैसे ये छेदना हो गया, भेदना हो गया, लेखना, वेदना, ऐसे आहार्य। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 8 जो शल्य चिकित्सा जो है इनके बारे में इन्होंने बताया है। विश्रव्य और शिव्य सीना, तो मतलब जो आप जैसे किसी को ऑपरेशन करते हैं तो वे सारी जो विधियाँ हैं यहाँ पर बताई गई है। कैसे काटना है, कैसे उसे जोड़ना है, मतलब दवाई वगैरह जितने भी है सभी कुछ डिजाइन में बताया गया है। तो सुश्रुत संहिता में शल्य क्रियाओं के लिए काम आने वाले जटिल व विशिष्ट यंत्र में उपकरणों के बारे में बताया गया है। इस चिकित्सा ग्रंथ में इन्होंने 24 प्रकार के स्वास्तिकों, 2 प्रकार के संदंशों, 28 प्रकार की शलाकाओं और 20 प्रकार की नाड़ियों का विशेष रूप से विस्तृत वर्णन किया है। इन्होंने सुश्रुत शल्य चिकित्सा में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। हस्तक्षेप में वे सिर के किसी भी भाग में मांस कट फट जाने, घाव लग जाने या किसी विकृति के कारण उस अंग को ठीक करने के लिए एक स्थान से चमड़ी निकालकर इसे दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देते थे। हालांकि यह प्रक्रिया सुश्रुत महोदय से पूर्व भी प्रचलन में मानी जाती है, जैसे आज के समय में करते हैं। तो सिर के किसी हिस्से से या
तो चमड़ी को लेकर, और जो जहाँ पर खराब हो जाती है तो वहाँ पर उसे जोड़ देते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर चिकित्सा निपुणता के बारे में बताया गया है, सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल की थी। एक बार आधी रात के समय सुश्रुत को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उन्होंने दीपक हाथ में लिया और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, जो उस व्यक्ति की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और नाक कटी हुई थी। उसकी नाक से तीव्र रक्त बह रहा था। व्यक्ति ने आचार्य सुश्रुत से सहायता के लिए विनती की। सुश्रुत ने अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने उसे शांत रहने को कहा और दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। वे अजनबी व्यक्ति को एक साफ और स्वच्छ कमरे में ले गए। कमरे की दीवार पर शल्य क्रिया के लिए आवश्यक उपकरण टंगे थे। उन्होंने अजनबी के चेहरे को औषधीय रस से धोया और उसे एक आसन पर बिठाया। उसका एक गिलास में मध्य भरकर सेवन करने को कहा और स्वयं शल्य क्रिया की तैयारी में लग गए। उन्होंने एक पत्ते द्वारा जख्मी व्यक्ति की नाक का लेप लिया और दीवार से एक चाकू व चिमटी उतारी। चाकू और चिमटी की मदद से व्यक्ति ने गाल से एक मांस का टुकड़ा काटकर उसे उसकी नाक पर प्रतिरोपित कर दिया। इस क्रिया में होने वाले दर्द को व्यक्ति मद्यपान के कारण महसूस नहीं कर पाया। इसके बाद उन्होंने नाक पर टांके लगाकर औषधियों का लेप कर दिया। व्यक्ति को नियमित रूप से औषधियां लेने का निर्देश देकर सुश्रुत ने उसे घर जाने के लिए कह दिया। तो आज उस समय जितनी भी यहाँ पर ये विधियाँ थी, तो उन्हीं की देखम देख जो है यहाँ पर आज ये काम होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये चित्र जो है आया है। तो ये जो है यहाँ पर ये इनके बारे में था सुश्रुत के। और इसके बाद जो चरक संहिता है, महर्षि चरक के बारे में भी जो हम जान लेते हैं, इनके बारे में जीवन परिचय। तो चरक जो है एक महर्षि और आयुर्वेद विशारद के रूप में प्रसिद्ध है। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे और इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक और रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोने, चांदी, लोहा, पारादि धातुओं के भस्म और उनके उपयोग का वर्णन है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश रत्न में कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया, जिसे आज हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। आचार्य चरक की है चरक संहिता। चरक संहिता जो है यह आयुर्वेद में प्रसिद्ध है और इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनः वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्करक चरक हैं। प्राचीन वाङ्मय के परिचालन से हमें पता लगता है कि उन दिनों ग्रंथों या तंत्र की रचना शाखा के नाम से होती थी। जैसे कट शाखा में कठोपनिषद बनी है। हमने जब वेद किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था उपनिषद, शाखाएं, आरण्यक, ब्राह्मण, ये जो उपनिषद वगैरह हैं। तो कट शाखा में कठोपनिषद बनी है। शाखाएं या चरण उन दिनों के विद्यापीठ थे जहां अनेक विषयों का अध्ययन होता था। इसलिए संभव है चरक संहिता का प्रतिसंस्कार चरक शाखा में हुआ हो। चरक संहिता में पाली साहित्य के कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे अवक्रांति, जेनताक। जनताक विनय पिटक से संबंधित है और भंगोदन, कुड़ाक, भूत धात्री ये निंद्रा के लिए है। इसे चरक संहिता का उपदेश काल उपनिषदों के बाद और बुद्ध के पूर्व निश्चित होता है। इनका प्रतिसंस्कार कनिष्क के समय 78 ईस्वी में हुआ था। तो कनिष्क का समय है 78 ईस्वी के लगभग। त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में कनिष्क के राजवैद्य के रूप में चरक का उल्लेख है, किंतु कनिष्क बौद्ध थे और उसके कवि अशोकघोष भी बौद्ध थे। पर चरक संहिता में बुद्ध मत का जोरदार खंडन मिलता है। इसलिए चरक और कनिष्क का संबंध संदिग्ध ही नहीं असंभव भी जान पड़ता है। पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में मत स्थिर करना कठिन है, क्योंकि वास्तविक तो जो है यहाँ पर इनके बारे में पता नहीं लगता है। तो अपने अपने मत जो यहाँ पर आचार्यों ने दिए हैं। तो 2000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे सर्वनामधन्य चिकित्सक था, जो जिसे डॉक्टर कह देते हैं, चरक हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र, भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत सम्मान दिया जाता है। चरक किनके शिष्य थे? वैशंपायन के शिष्य थे। इनके चरक संहिता ग्रंथ में भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश का अधिक वर्णन होने से यह भी उसी प्रदेश के प्रतीत होते हैं। संभवतः नागवंश में इनका जन्म हुआ था। चरक कहते थे कि जो चिकित्सक अपने ज्ञान और समझ का दीपक लेकर बीमार के शरीर को नहीं समझता, वह बीमारी कैसे ठीक कर सकता है।
इसलिए सबसे पहले उन सब कारणों का अध्ययन करना चाहिए जो रोगी को प्रभावित करते हैं, फिर उसका इलाज करना चाहिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बीमारी से बचाना, न कि इलाज करना। तो सबसे पहले कोई भी बीमारी है उसकी खोज की जाती है कि ये किस कारण से हुई है, उसी के बाद उसका उपचार होता है। तो जो चरक है, पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, चयापचय, भोजन पाचन से संबंधी प्रक्रिया और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। उनके अनुसार शरीर में पित्त, कफ और वायु के कारण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह दोष तब उत्पन्न होते हैं जब रक्त, मांस और मज्जा खाए हुए भोजन पर प्रतिक्रिया करती है। जैसे आज के समय में कह देते हैं कि एसिडिटी होगी तो खट्टी डकार आती है, तो ऐसे बहुत से कारण हैं। तो यहाँ पर जो चरक है, इन्होंने यहाँ पर ये स्पष्ट किया था कि समान मात्रा में खाया गया भोजन अलग अलग शरीरों में भिन्न दोष पैदा करता है, अर्थात एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न होता है। उनका कहना है कि बीमारी तब उत्पन्न होती है जब शरीर के तीनों दोष असंतुलित हो जाते हैं, और इनके संतुलन के लिए इन्होंने कई दवाइयाँ भी बताई हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो चरक संहिता है, इनका क्या महत्व है। आचार्य चरक के जीवन के बारे में इतिहास में उल्लेख तो नहीं है, लेकिन उनकी लिखी चरक संहिता से उनके जीवन के बारे में हमें कुछ प्राप्त होता है। चरक संहिता आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। वस्तुतः यह ग्रंथ ऋषि आत्रेय और पुनः वसु के ज्ञान का संग्रह है, जिसे चरक ने कुछ संशोधित कर अपनी शैली में प्रस्तुत किया था। कुछ लोग अग्निवेश को ही चरक कहते हैं। द्वापर युग में संस्कृत भाषा में लिखी इस पुस्तक को 8 स्थान और 120 जो अध्याय हैं इसमें बांटा गया है, जिसमें 12,000 श्लोक और 2,000 दवाइयाँ हैं। इसके बाद जो यहाँ पर सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान में क्या है, इसमें आहार विहार, पथ्य अपथ्य, शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सक वर्णन है। जो निदान स्थान है, इसमें रोगों के कारण को जानकर 8 प्रमुख रोगों की जानकारी दी गई है। जो विमान स्थान है, इसमें स्वादिष्ट, रुचिकर, पौष्टिक भोजन का उल्लेख है। शरीर स्थान की बात करें तो इसमें मानव शरीर की रचना, गर्भ में बालक के विकास की प्रक्रिया और उसकी अवस्थाओं के महत्व के बारे में बताया गया है। इंद्रिय स्थान जो है, इसमें रोगों की चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। चिकित्सा स्थान में कुछ विशेष रोगों के इलाज के बारे में बताया गया है। कल्प स्थान जो है, इसमें साधारण इलाज के बारे में बताया गया है। सिद्धि स्थान में कुछ सामान्य रोगों की जानकारी है, इन्हें शल्य चिकित्सा पद्धति का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो स्थान जो है इनके बारे में बताया गया है, सभी का अलग अलग महत्व है। तो किसके द्वारा क्या दवाई रोग होने पर क्या दवाई दी जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की बात करें तो आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाने वाली चरक संहिता में भारत के अलावा यवन, शक, चीन आदि जातियों के खानपान और जीवन शैली का भी जिक्र हमें देखने को मिलता है। इस पुस्तक को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। अरब के प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान अल-बरूनी ने भी कहा था कि हिंदुओं की एक पुस्तक चरक के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि औषधि की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो 3 जो आचार्य हुए, 3 महर्षि जो हुए हैं, इनके जीवन परिचय थे। और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।